एजुकेशनल वीडियोस में आप सबका खैर मकदम है। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जमात शशुम मजमून उर्दू सबक नंबर 18 एतबार। इस सबक के हम मश्की सवालात हल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ की पैदाइश किस सन में हुई? इसका जवाब है मुसन्निफ पंडित सुदर्शन की पैदाइश 1896 में हुई। सवाल नंबर 2, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की जिंदगी को पेश किया है? इसका जवाब है पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की जिंदगी को पेश किया है। सवाल नंबर 3, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? इसका जवाब है बाबा भारती घोड़े को सुल्तान इस नाम से पुकारते थे। सवाल नंबर 4, बाबा भारती के घोड़े में क्या खूबी थी? बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। सवाल नंबर 5, बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत किस तरह करते थे? इसका जवाब है बाबा भारती अपने घोड़े की मालिश अपने हाथ से करते और खुद दाना खिलाते थे। इस तरह बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत करते थे। सवाल नंबर 6, बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे? इसका जवाब है बाबा भारती शहर छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगे। सवाल नंबर 7, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? इसका जवाब है बाबा भारती को ये वहम हो गया था कि वो सुल्तान के बगैर नहीं रह सकेंगे। सवाल नंबर 8, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में क्यों आया था? इसका जवाब है खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के मंदिर में आया था। सवाल नंबर 9, बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब है बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सवाल नंबर 10, अपाहिज के भेष में कौन था? इसका जवाब है अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये क्यों कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान न करना? इसका जवाब इस तरह है, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद मांगी थी। बाबा ने उसे अपाहिज समझकर मदद की। अगर ये बात लोगों को मालूम हो गई तो लोग किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। यही सोचकर बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करना। इस वाक़े का किसी से जिक्र न करना। सवाल नंबर 2, खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया? इसका जवाब है खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागा जा रहा था। बाबा भारती ने उसे ठहरने के लिए कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, अब वो उसे वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। बाबा ने सिर्फ एक इल्तिजा की कि खड़क सिंह इस वाक़े को किसी से बयान न करे। खड़क सिंह समझ रहा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा की ये बात सुनकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। सवाल नंबर 3, बाबा भारती के बर्ताव का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ? इसका जवाब है बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वो इस वाक़े को किसी से बयान न करे।
खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। बाबा की इस बात पर उसने सोचा कि कैसा नेक ख्याल और कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी, लेकिन उन्हें इस वक्त सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें। बाबा की इस बात का खड़क सिंह पर ऐसा असर हुआ कि उसने उसी रात मंदिर जाकर सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया। वजह बताइए। नंबर 1, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। इसका जवाब है डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ सुनकर देखने आया। खड़क सिंह घोड़े की खूबसूरती और उसकी चाल देखकर हसद करने लगा। उसने जाते जाते कहा कि वो इस घोड़े को बाबा के पास न रहने देगा। बाबा भारती इसकी बात से डर गए और इस वजह से उन्हें रात को नींद न आती थी, इसलिए सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। नंबर 2, खड़क सिंह ने सुल्तान को इसकी जगह बांध दिया। इसका जवाब इस तरह है। खड़क सिंह ने अपाहिज के भेष में सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागने लगा। उसी वक्त बाबा भारती ने उसे रोका और उससे इल्तिजा की कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी से न करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को ये बात मालूम हो गई तो वो किसी गरीब अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनकर खड़क सिंह उनके ख्याल और जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और उसी रात वो मंदिर पहुंचा और सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। तफसील से जवाब लिखिए। नंबर 1, खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया। इसका जवाब इस तरह है। एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कर्रा रहा था। उसने बाबा से दरख्वास्त की कि उसे इसके गांव तक पहुंचा दो। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने हैरत से देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। इस तरह खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती से सुल्तान को हासिल किया। नंबर 2, बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह उनके बारे में क्या सोचता रहा। इसका जवाब है। खड़क सिंह ने धोखे से सुल्तान पर कब्जा कर लिया और चला जा रहा था। बाबा के आवाज देने पर रुका और कहा कि अब घोड़ा वापस नहीं करेगा। बाबा भारती ने कहा कि अब उन्हें घोड़े से कोई मतलब नहीं है। उनकी सिर्फ एक गुजारिश है कि वो इस वाक़े का कहीं जिक्र ना करें। खड़क सिंह हैरान हुआ कि बाबा भारती के ऐसा कहने का क्या मतलब हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ ना सका। हार कर उसने बाबा भारती से इसकी वजह पूछी। बाबा ने जवाब दिया कि अगर लोगों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह सोचने लगा कि कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक नहीं था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दे। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है। सवाल नंबर 3, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया। इसका जवाब है। घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती
हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार उसकी पुश्त पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते। इस तरह घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किया। सबक से अपनी पसंद के 5 नसीहत आमोज जुमले मुंतखब करके लिखिए। इसका जवाब इस तरह है। मेरी पसंद के 5 जुमले ये हैं। आप अपनी पसंद के कोई और 5 जुमले भी तलाश करके लिख सकते हैं। मेरी पसंद के 5 जुमले ये हैं। नंबर 1, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती है। नंबर 2, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। नंबर 3, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़े का कहीं जिक्र ना करना। नंबर 4, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। नंबर 5, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह ना मोड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि पूरी मश आपको समझ में आ गई होगी।